मैं कह जरा एक बारी रोला मुकले तो फिर ही आवा। शाहजी तो दिखते ही नहीं ना काम भाई काम पता नहीं पड़ी है इस वक्त कंस्ट्रक्शन में। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों, एक अरसे से आप लोगों की भी फरमाइश थी कि इस छत का आपको विज़िट करवाऊं, शौक करवाऊं, वसीम भाई से गपशप लगवाऊं। और आज अल्लाह की करनी ऐसी है, एक उस्ताद नहीं, एक माशाल्लाह पूरे का पूरा एक ग्रुप और लाहौर के जो असातिज़ा कराम, करीम असातिज़ा कराम है, वो आज मेरे साथ होंगे, जिसमें वसीम शफी साहब होंगे, मलिक बाबर साहब होंगे, अकील शाह साहब होंगे, मलिक जुल्फ़कार बोरा साहब होंगे, और बड़े ही प्यारे मियाँ नदीम बशीर साहब भी हमारे साथ होंगे। तो काइंडली ज़रा दोस्तों वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर करें। तो मैं इन तमाम असातिज़ा कराम से आज गपशप लगाऊंगा और कंटेंट समझ से बालातर है आज, क्योंकि आपको पता है कि मेरे तमाम इंटरव्यूज़ का जो कंटेंट होता है वो मैं पहले ही बता देता हूँ कि क्या कंटेंट रखना है। लेकिन आज मैं अकेला फंसा पड़ा हूँ असातिज़ा कराम, बड़े असातिज़ा कराम में। अब लेट्स सी क्या इंटरव्यू होता है, किस तरह का इंटरव्यू है। जाना तो इंटरव्यू बड़ा अच्छा है, ये शानदार बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत इंटरव्यू जाएगा, क्योंकि बड़ी खूबसूरत शख्सियात मेरे साथ हैं। तो इंशाल्लाह आज आपको मज़ा आएगा। सबसे पहले मैं चलता हूँ वसीम भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। और ये जी मेरे जाने जिगर उस्ताद मोहतरम मलिक बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। उस्ताद जी कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी दुआएं। माशाल्लाह, और शुक्रिया वसीम भाई से टाइम लेके देने का। और ये जी इन्हें तो आप जानते होंगे, अकील शाह साहब। सर कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है। और ये जी उस्ताद फ़हीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। और ये जी मलिक जुल्फ़कार बोरा साहब। दोस्तों ये सारे वो चेहरे हैं जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं। उस्ताद जी कैसे हैं आप? मैं देखिए ना, तबीयत ठीक है माशाल्लाह जी। और ये जी मियाँ नदीम बशीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सलाम वीवर को जी। अच्छा मियाँ साहब कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? मियाँ साहब पिछले 3 महीनों से आप टाइम नहीं दे रहे, लाइव के अंदर टाइम बताएं किस दिन देना है। सर आप जिस दिन कहें इसीलिए कैसे टाइम नहीं कहते जी, टाइम नहीं है जी, माशाल्लाह सारे भाई इकट्ठे हैं। देखिए जी कंबाइन ग्रुप का इंटरव्यू का अपना मज़ा है कि सारे फ्री भी अपनी बात कर रहे होते हैं और उसको ऑनलाइन ऑन एयर भी आप कर रहे होते हो साथ। नहीं, आपने टाइम स्पेशल देना मियाँ साहब, क्योंकि मैं सर नेक्स्ट वीक में जो सा मर्जी रख लें, अगर तकसीम इनामात, क्योंकि हम मुझे 2 महीने का टाइम दे दें। तकसीम इनामात के सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि शादी वालों पे हाँ जी पाबंदी है, थोड़ी सख्ती हुई है। तो हमने अब एक अपना जुल्फ़कार साहब हमें करवा के दे रहे हैं शादी आज जी, इंशाल्लाह ताला वेरी सून। वो कह रहे हैं 1 दिन में हो जाएगा करके इसका पहले तकसीम इनामत निपटा लें जी, बहुत लेट हो गई ऑलरेडी वो। तो इंशाल्लाह आप आ जाएं, नेक्स्ट वीक में आ जाएं। चलो होपफुली नेक्स्ट वीक में तकसीम इनामत भी हमारी डन हो जाएगी सर इंशाल्लाह बफज़ल ताला। अच्छा वसीम भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। सुनाए शौक कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये वन। अच्छा सर, आप लाहौर की उन शख्सियात में शामिल हैं, क्योंकि सारी बात है हम लोग थोड़ा सा मीडिया से रिलेटेड होने की वजह से लोगों के जो कबूतर परवर हैं उनके बहुत करीब होते हैं। तो आपको लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, आपकी शख्सियत को बहुत ज़्यादा, आप यानी कि शफ़ी बरादरान के साथ जितने भी हैं उन सबको बहुत दोस्त प्यार करते हैं। तो इसमें माशाल्लाह आपकी काविशें जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं शौक़ के लिए। तो माशाल्लाह ये काबिल तहसीन है सब। तो हमें को थोड़ा सा अपने शौक़ के मुतालिक बताएं। शौक़ बस आपके सामने ही है जी, जितने लाहौर के कप होते हैं या बाजियाँ वगैरह उड़ती हैं जो एक ग्रुपों की शक्ल में या क्या लें कि पार्टी की शक्ल में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मलिक साहब जो है ना वो हमारी हर जगह पे एंट्री करवा देते हैं। तो उसी लिहाज से जितना भी हमारा शौक़ है वो जो है ना भाजी वो जो है ना चेयरमैन साहब तो भाजी जब हम कहते हैं तो साथ ये जो है ना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्सियत ही ऐसी है, जो है ना हमारे मौसन है,
वो सब कुछ है हमारे लिए। माशाल्लाह जी। तो ये कि वो सारा कुछ ही जो है ना जितनी भी एंट्री की चीज़ें शो करना था वो ये छत जो ना टोटल भाजी के अंदर ही है। उन्होंने एंट्रियाँ दिलवानी, उन्होंने कपों में करवाना है, उन्होंने इसका करना है। बाकी वो मलक साहब के थ्रू सारा सिस्टम हमारा जो ना वो चलता है यहाँ का। तो चलो शौक ठीक। तो जो ना होता है और जो भी अच्छे प्लेयर हैं वो मलक साहब को हमारा उनसे शौक करवा देते हैं। बाकी इसी तरह ही है। अच्छा वसीम भाई, कबूतर कौन से आपको जो ब्लड लाइन और ब्रीड के हिसाब से कौन से कबूतर ज़्यादा पसंद फरमाते हैं? कबूतर असल में मैंने तो अपनी जो ना जितनी भी मेरी कबूतरबाजी की लाइफ है मैंने 2 ही कबूतर जो ना मेन देखे हैं। वो जो है ना वो मुझे नईम साहब ने उस चीज़ का शौक़ करवाया। एक अमानदीन कमगर कह लें, एक ही ये ब्रीड है सारी, और दूसरा टैडी ब्रीड है। तो मैं तो इन्हीं 2 ब्रीडों को जानता हूँ। तो इसके अलावा मेरे जो है ना, क्योंकि मैंने ज़्यादा छतों पे ना गया हूँ और ना ज़्यादा कोई इस तरह का कोई ज़्यादा शौक़ हुआ कोई जाने का या देखने का। एक और छत है जो लाला यूसुफ जो है ना उनके पास है लाल परी, लाल तूफ़ान, क्यों मगी यही जी डब वाले गोल्डन कबूतर डब वाले। तो ये वो मैंने देखे हैं और शौक़ किया उनका, और बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट है उनका भी, बहुत आला रिज़ल्ट है। ठीक हो गया माशाल्लाह जी। अच्छा जी, अब मैं कंफ्यूज्ड हूँ दोस्तों। मलिक साहब भी बैठे हुए हैं, अकील शाह भी बैठे हुए हैं, मेरे राइट साइड पे मियां नदीम बशीर साहब बैठे हुए हैं, मलिक जुल्फ़कार साहब बैठे हैं कि पहले किस तरफ चलूँ। चलो चलते हैं मलिक साहब की तरफ। मलिक साहब, आज हमें आप जो आपको कबूतर परवरी और कबूतरबाजी में जो सबसे बेहतरीन टिप लगती है जिसके बिना आप कबूतर को पसंद नहीं करते, उसके बारे में मेरे को थोड़ा सा बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को, देखने वालों को, सुनने वालों को अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। देखें परिंदे नदीम भाई सबके पास अच्छे हैं। वो कोई शहर भी है जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो अच्छा ही है, वो किसी शहर से भी मुंसलिक है। हर शहर में एक चीज़ कॉमन होगी, हर शहर में एक चीज़ कॉमन होगी। जो कबूतर उड़ेगा वो परेल होगा, पेपर बरीक होगा, तीली बरीक होगा। टेम्परेचर में जो कबूतर परफॉर्म करेगा उसका ये क्राइटेरिया होगा। ये मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, बाकी किसी मौसम के नहीं कर रहा। ये चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, शहर जौन सा मर्जी हो। उभरी हुई तेली नहीं होगी, प्रेस तीली होगी। सॉफ्ट कबूतर होगा, पेपर बरीक होगा। ये हर जगह पे यही कबूतर परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल इससे आगे और टिप है ना, ये कोई आम है, ये आम सी बातें हैं नदीम भाई, ये कुछ स्पेशल बात नहीं है। हमारा जो मीडिया है, मीडिया ने कबूतर परवरी बहुत आसान की है, जो हर तरह से हर बंदे तक आवाज़ पहुंचती है। बहुत बहुत अच्छे और बड़े बड़े सीनियर असातिज़ा कराम हैं जो इसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते रहते हैं। अब सिर्फ लक आ जाती है अपने अपनी तादाद की, अपनी अपनी लक की, अपनी अपनी मेहनत की। अगर आप कहें कि मेरे पास परिंदे अच्छे हैं या फ़लाँ के पास नहीं है, तो ये हमाकत है। ये सोचने वाले की हमाकत है कि मेरे पास अच्छे हैं और उसके पास अच्छे नहीं हैं। कबूतर सभी के पास अच्छे हैं। किसी ने दोस्ती से ले लिए, किसी ने पैसे से ले लिए, किसी ने पकड़ के ले लिए, किसी ने गिफ्ट कर दिए, किसी के पास गिफ्ट आ गए। बुरे कबूतरों का दौर ख़त्म हो चुका है, शहर जौन सा मर्जी हो, हर बंदे के पास अच्छे कबूतर है। मेन आ जाती है आपकी जदोजहद। बाकी यही खुलासा है लाहौर का शौक़। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शौक़ है। हमारे जो हरीफ हैं जिनके साथ हमारी कट की बाजी हैं वो यहाँ मौजूद भी हैं। मियां नदीम बशीर साहब अपनी पार्टी के हेड भी हैं, मिस्री दीन पार्टी के। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमिन हैं कि बहुत अच्छा शौक़ हो रहा है और बहुत अच्छा दोस्ताना भी है। हमारा इनके साथ कट का शौक़ है। जो थड़े की बाजी हैं वो उस्ताद बहुत शमस पार्टी है, उस्ताद रियाज पार्टी है। ये 4 पार्टी हम मिल के शौक़ कर रहे हैं पूरे लाहौर में।
तो अच्छे कप्स हो रहे हैं। हमारे हरीफ बहुत अच्छे हैं, जिसमें उस्ताद बहु शमस पार्टी है, उस्ताद मियाँ नदीम बशीर पार्टी है, उस्ताद रियाज पार्टी है, मियाँ साकिब साहब जो हैं उनके हेड मोरी जो हैं। हमारा बहुत अच्छा शौक हो रहा है और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये हमारा शौक अच्छा करवा रहे हैं। हरीफ अच्छा होगा तब आपको मज़ा आएगा। असल में ये क्रेडिट हरीफ को जाता है। हरीफ हमारा शौक अच्छा करा रहा है, हम उसकी इज्जत करेंगे, इस शौक में निखार आएगा। बाकी खिंचातानी वो सिस्टम में चलता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन कोशिश करनी चाहिए पॉजिटिव अगर रहेंगे, पॉजिटिव चलेंगे, उसमें बेहतरी आएगी। बाकी सब काबिल एहतराम है, सभी अच्छे हैं। सिर्फ हम एक दूसरे को लेट डाउन करना छोड़ दें, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला के इख्तियार में है। कोशिश करें कि पॉजिटिव रोल अदा करें। अपना कोई भी शोबा है जो पॉजिटिव चलेगा उसके हर तरह से चांसेस प्लस पॉइंट में आएंगे। जो प्लस पॉइंट में आएगा वो नेगेटिव नहीं होगा। अपनी सोच को, अपने रवैये को हम पॉजिटिव करें, बाकी सब कुछ अल्लाह पाक की ज़ात पे छोड़ दें। वही बात आ गई ना, माली दा काम है पानी देना, मालक दा काम है फल लाना, वो लावे ना लावे ओदी मर्जी। हम लोग माली हैं, हमारा काम है हम अच्छी नीयत से पौधा लगाएं और नीयत साफ करके उसको पानी लगाते रहें। कोई शुबा भी है, चाहे वो कबूतर परवरी है, चाहे वो किसी का बिजनेस है, अच्छी नीयत से चलते रहेंगे, आपका प्लस पॉइंट जो है ना वो डिस्प्ले पे आता रहेगा। नेगेटिव रोल अदा करेंगे उसका फ़ायदा नहीं है। अच्छी बातें दीवारों पे भी लिखी होती हैं, फ़ायदा तब है कि हमारे अमल से पता चले कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर, आमीन। बहुत शुक्रिया नदीम भाई आपका, थैंक यू। अच्छा जी, अब दोस्तों मैं चलता हूँ शाह जी की तरफ। शाह जी कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। सब खैरियत है? हाँ जी, चले माशाल्लाह। शाह जी कैसा शौक चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का जी। बेहतरीन लीडर के साथ बेहतरीन शौक हो रहा है। चेयरमैन साहब हमारे टीम लीडर हैं, उनकी मेहरबानी है। टीम बहुत तरक्की पे है, अपने जोबन पे जा रही है अपनी पार्टी। सारे दोस्त कंबाइन हैं, एक नुक्ते पे मुतफिक हैं सारे। वो नुक्ता है इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब। तो सारी टीम बेहतरीन जा रही है, इसलिए शौक बेहतरीन है। हरीफ बेहतरीन है, शौक हो रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब बसोच का शौक कैसा आगे आने वाला है? ये कुछ क्योंकि लाहौर सारे के खाते आपके पास होते हैं इसलिए आपको अगला सोच का शौक किस तरह का होने जा रहा है? देखें जी, पीर भी गर्म है, पीर की गोलियां भी गर्म है सारे प्लेयर बहुत गर्म है। हालांकि लाहौर में इस वक्त मौसम ख़राब है गुज़श्ता कई दिनों से, आने वाले दिनों में भी यही प्रेडिक्शन है। फिर भी लोग कबूतर निकाले हुए लोगों ने, मजमे इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी अपनी सब पेशन गोइयाँ कर रहे हैं आने वाले सीज़न के लिए। जिसको पूछें वो कहता है जी इस साल मैं विनर हूँ। तो देखें इंशाल्लाह जो अल्लाह करेगा वो होगा। लाहौर तो माशाल्लाह गर्म है इस वक्त। बिल्कुल ऐसी है जी, लाहौर को गर्म रहना चाहिए जी। फ़हीम भाई क्या हाल है? सुनाएं, शौक कैसा चल रहा है? बस शौक तो अब हम जो ना विसाख और जेठ का ही सोच रहे हैं। असू का इस दफ़ा नहीं करना, वसीम भाई की तरफ और नईम भाई की तरफ ही आन जान होगा, और ज़्यादातर रहनुमाई भी इनकी होती है हमारी कबूतरबाजी में, जितना हम कर रहे होते हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलता हूँ मलिक साहब की तरफ और एंड पे मियाँ साहब की तरफ आऊँगा। मियाँ साहब से कुछ गपशप करेंगे। मलिक साहब कैसा शौक चल रहा है आपका? सर कुछ परिंदों का शौक कैसा सर शौक चल रहा है? सुना है बड़ी सोच की तैयारी बड़े ज़ोरों शोर के साथ चल रही है। बाजियाँ शाजियाँ का सिर्फ गपशप ही उड़ाएंगे? बाजियाँ भी उड़ावांगे, कप भी उड़ावांगे। अच्छा, 3 दिन का कप भी उड़ावांगे, वनडे भी 4 बार उड़ावांगे। चलो माशाल्लाह जी। अच्छा मियाँ साहब आप सुनाएं, जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह जी। मियाँ साहब कैसा चल रहा है सारा सिलसिला? सिलसिला बड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा जी। मियाँ साहब आपके बिना लाहौर का शौक मुमकिन नहीं। ये जो बज़ाहिर चीज़ अगर देखें ना, क्योंकि ओवरऑल मियाँ नज़ीर पार्टी और उनके सामने आप और आपके सामने वो, आमने सामने तकरीबन अगर देखा जाए तो ये 2 मेन पार्टियाँ हैं। और अब माशाल्लाह आपने अपनी अलग पार्टी भी बताई, इस बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नज़ीर पार्टी के पास इस वक्त लाहौर की सबसे ज़्यादा छतें हैं और उनका हम मुकाबला कर रहे हैं जी। तो हमारे लड़कों की यही बड़ी हिम्मत है कि अच्छे प्लेयरों के साथ वो शौक कर रहे हैं, और जितने अच्छे प्लेयर के साथ बंदा शौक करता है उतना ही उसके अपने शौक में निखार आता है। जब कंपटीशन टाइट होएगा तो बंदा मेहनत भी ज़्यादा करेगा। तो हमें बड़ा मज़ा आता है जिनके साथ। और हमारे जो पैकेजेस उड़े हैं
बैसाख के और जेठ के, वो भी मेरा लाहौर के सबसे बड़े हुए हैं जी। बिल्कुल ऐसे बड़े पैकेजेस। इंशाल्लाह सोच में भी हम पैकेज बना रहे हैं, वो लग जाएंगे तो अच्छा शौक होएगा। प्लस जो कप उड़ रहे हैं वो भी इंशाल्लाह मज़ा आएगा जी। फैंटिक का कप है जी,